जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, तमाशा बना के रख दिया है। गलती पर गलती, गलती पर गलती, और संशोधन करने के नाम पर और गलती और गलती। बताइए, आज तक ये लोग सही से नियमावली नहीं बना पाया है। एग्जाम लेने के बाद एग्जाम रद्द कर दे रहा है। मैंने अपने लाइफ का 10 साल यूं ही बर्बाद कर दिया। केवल एसटी एससी के साथ ही क्यों 15 गुना खेल खेल रहे हैं। 232 आप कट ऑफ रखे हैं, 232 मेरा अंक भी है, इसके बावजूद भी फेल कर दे रहे हैं। कोई नेता मंत्री कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, पता नहीं क्या, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। जेपीएससी का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी पीटी के परिणाम कोर्ट तक पहुंचे और कोर्ट में आयोग ने संशोधित रिजल्ट फिर से जारी करने का बात कहा था, और फिर उसके बाद आयोग के द्वारा संशोधित रिजल्ट भी जारी किए गए। लेकिन अब जो संशोधित रिजल्ट जारी हुए हैं उसके बाद अब कुछ अभ्यर्थी सामने आए हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये रिजल्ट भी गड़बड़ हुआ है, यानी इसमें भी गड़बड़ी हुई है। धीरज रोहित सांगा है हमारे साथ मौजूद, ये एसटी कोटे से आते हैं, जबकि जो कट ऑफ रखा गया है वो 232 है एसटी कोटे के लिए। धीरज जी, क्या हुआ इस बार, आप क्यों ये कह रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं आया है? क्योंकि कोर्ट में जो ये जेपीएससी ने ये कहा कि हम संशोधित रिजल्ट जारी कर रहे हैं, तो सब कुछ तो ठीक होना था। तो संशोधित रिजल्ट जारी कर रहे हैं तो किस आधार पर वे जो पहले से पास थे, है ना, उसको किस आधार पर ये लोग निकाल दिए बाहर में। ठीक है, 15 गुना का आप तो कॉन्सेप्ट लाते हैं, तो 15 गुना का कॉन्सेप्ट को भी आप फुलफिल कहाँ कर रहे हैं। ओबीसी का 15 गुना है, अरे छोड़िए ना, जनरल जिसके लिए आप किए हैं उसका 15 गुना है, उसका भी तो 13 गुना ही है। और ओबीसी का देखिए तो 50 गुना, 60 गुना। तो यदि आप एसटी का भी 20 गुना कर ही देते और जो पहले से जो लोग पास थे उसको भी पास रहने देते तो क्या बिगड़ जाता। इसके पहले अमिताभ चौधरी कह रहे थे कि नेचुरल जस्टिस, आपका कहाँ गया नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस कहाँ गया, आप पास कर देते हैं। 2 दिन के बाद में हम लोग एग्ज़ाम लिखने वाले थे। संशोधित रिजल्ट जारी करने से पहले जो रिजल्ट था उसमें आप पास थे? पास थे, देखिए एडमिट कार्ड है मेरे पास में, पास थे। देखिए संत जेवियर में मेरा सेंटर था, एग्ज़ाम लिखने वाले थे। एकाएक आप संशोधित रिजल्ट निकाल दिए, उसमें हमको फेल कर दिए, और उसमें भी बिना रीजन का। 232 आप कट ऑफ रखे हैं, 232 मेरा अंक भी है, इसके बावजूद भी फेल कर दे रहे हैं। दूसरी बात, एक तो आपका जो पहले कट ऑफ था उसको बढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं। पहले कितना कट ऑफ था? पहले एक 230 कट ऑफ था, है ना, तो 230 से 232 करने का भी कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि 15 गुना अगर फुलफिल कर रहे हैं तो रियल में कीजिए ना, सबके लिए कीजिए। केवल एसटी एससी के साथ ही क्यों 15 गुना खेल खेल रहे हैं, ओबीसी के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप सबको पहले, हम लोग को कितना परेशान रहे हम लोग 3 महीना 4 महीना से तैयारी कर रहे हैं, कितना उसमें, उसके बाद जब तैयारी कर लिए एग्ज़ाम लिखना है तो आप बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे कैसे होता है। इतना बड़ा धक्का लगा जब आप रिजल्ट देखे तो? अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम तो रात भर 2 दिन से हम सोने पाए हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें नहीं करें। हम कल आयोग के पास भी गए, एप्लीकेशन दिए सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ में, कोई मिलने के लिए रेडी नहीं है। 11 बजे से 4 बजे तक हम वहाँ अड्डा मार दिए, लेकिन आयोग से कभी बुलाहट नहीं आया। लास्ट में कितना रहते, भूख भी लगने लगा। एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन देने के बाद में रिसीविंग लिए, वो रिसीविंग है, हम वापस आ गए। क्या करें, सीएम के पास भी जाइएगा, कोई नेता मंत्री कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, पता नहीं क्या, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। क्या लगता है जेपीएससी फिर आनंद फानन में और गड़बड़ी कर बैठा है क्या? इसको मुझे बताने का क्या जरूरत है, तो सर्वविदित है ना। एक गलती छिपाने, अच्छा एक बात बताइए, अगर ये गड़बड़ी नहीं कर रहा है तो बार बार, एक तो मॉडल आंसर भी देता है तो एक बार में दे नहीं पाता है। अरे भाई, इतना बार 100 क्वेश्चन को आप एक बार में सही नहीं कर सकते, 15 बार रिजल्ट निकालते हैं, उसके बाद भी बतला रहे हैं आपको अभी भी 5 से 6 क्वेश्चन गलती है, इतना संशोधन होने के बावजूद भी। और वो अगर आंसर भी करेक्ट कर लिया जाता है तो मेरा और 5 नंबर एकदम निश्चित बढ़ जाएगा, मैंने 10 नंबर बढ़ जाएगा, 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। अभी भी गलती है, क्या है मतलब, क्या तमाशा है बताइए। क्या फिर आगे आप लोग क्या करें? क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब सरकार काम है, हम लोग सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकेंगे आप ही बताइए।
क्या हम लोग तो लाचार हैं, मजबूर है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, किसके पास जाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। ये बताइएगा, कब से आप तैयारी कर रहे हैं और जेपीएससी के कौन कौन से ऐसे पहलू थे जहां तक आपको लगा कि हम फंसते चले जा रहे हैं? देखिए, हम फोर्थ जेपीएससी से तैयारी कर रहे हैं। फोर्थ जेपीएससी में भी हम इंटरव्यू दिए, फोर्थ जेपीएससी में भी इंटरव्यू दी, लेकिन वहाँ हो गया स्केलिंग। अब स्केलिंग और में क्या हुआ कि जो हम ओरिजिनल नंबर लाए थे उसमें छेड़छाड़ कर दिया ये लोग। और जब हम लोग मूल्यांकन किए तो हमसे 50 नंबर 60 नंबर कम लाने वाले लोग जनरल कैटेगरी में पास कर गए, और हम अपना एसटी कोटा में भी स्थान नहीं बना पाए। जबकि अगर ओरिजिनल नंबर से सिलेक्शन होता, जो हम लोग सब पाए थे, तो मेरा सिलेक्शन निश्चित हो जाता। फिर आइए पाँचवा जेपीएससी में, पाँचवा जेपीएससी में भी हम इंटरव्यू तक गए, लेकिन वहाँ भी आरक्षण का घोटाला हुआ। फिर आइए छठा जेपीएससी में, छठा जेपीएससी में भी हम इंटरव्यू तक गए, लेकिन वहाँ क्या कर दिया, क्वालिफाइंग पेपर को मेरिट में जोड़ दिया। यदि क्वालिफाइंग पेपर को मेरिट में नहीं जोड़ता तो उसमें भी मेरा हो जाता। इसके साथ साथ मेरे साथ छठा जेपीएससी में एक खेला और हो गया। एक पेपर में ग्रैंड टोटल में 8 नंबर ये लोग ने दिया। ये मुझे कब पता चला, सूचना का अधिकार के तहत मैंने कॉपी का मूल्यांकन किया, उसमें मैंने देखा कि एक पेपर में जिसमें मुझे 8 अंक प्राप्त हुए थे उसे ग्रैंड टोटल में नहीं जोड़ा गया था। फिर आयोग से मैंने सवाल किया तो आयोग सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो कॉपी जांच करने वाले हैं उनकी भूल है। अरे उनकी भूल है तो उसकी सजा मुझे क्यों मिलेगी? और फिर जब क्वालिफाइंग पेपर वाला मुद्दा तो अभी भी कोर्ट में है। तो इस तरह से सोचिए 10 साल, और एक एग्ज़ाम लेने में तो इन लोग को 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है। मैंने अपने लाइफ का 10 साल यूं ही बर्बाद कर दिया। आपको लगता है कि जिस उम्मीद के साथ लोग तैयारी करते हैं वो इस तरह से अगर बर्बाद होता है तो फिर जाए कहाँ? वही तो सोचने की बात है, कहाँ जाएं हम लोग, किससे गुहार लगाएं? सरकार है, कोर्ट है, आप लोग हैं, मीडिया हैं। तो मीडिया क्या करेगी? सिर्फ बात उठाएगी, हम लोग का रखेगी, सरकार तक पहुंचाएगी। काम किसको करना है? या कोर्ट को करना है या सरकार को करना है? तो कोर्ट का डिसीजन भी तो कभी कभी विचित्र और आश्चर्यजनक रहता है, और सरकार का डिसीजन तो आप देख ही रहे हैं, चाहे जेएमएम का सरकार हो, चाहे भाजपा का सरकार हो, किसी का भी हो। बताइए, आज तक ये लोग सही से नियमावली नहीं बना पाया है। एग्ज़ाम लेने के बाद एग्ज़ाम रद्द कर दे रहा है। बताइए, सीजीएल वाला भी जो 2015 में था उसका भी एग्ज़ाम हम लोग लिखे, पास भी किए, फिर कैंसिल कर दिया। फिर 2019 में फॉर्म भराया, ठीक है, उसमें भी पास किए, नहीं उसमें एग्ज़ाम नहीं लिया, फॉर्म भरे, ठीक है, फॉर्म भरे, फिर कैंसिल कर दिया। फिर इस बार फिर से फॉर्म भरा रहा है। अब इसमें फिर ये लोग जो एज वाला मैटर फिर आ गया इसमें, मतलब जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, तमाशा बना के रख दिया है। गलती पर गलती, गलती पर गलती, और संशोधन करने के नाम पर और गलती और गलती। अब बात आप बोलते हैं कि आप क्या, अरे हम क्या कर सकते हैं बतलाइए ना? अगर करना रहता तो कर नहीं लेते, क्या कर रही हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं बस। धीरज जी, एक महत्वपूर्ण बात है, आप बता रहे थे कि एक बार 1 नंबर से छूट गया लास्ट टाइम छठी जेपीएससी में, और इस बार एक बार पास कर दिया जाता है फिर फेल कर दिया जाए। कितने अरमानों पर पानी फिरता है? अब इसका क्या जवाब दें हम? आपको इतना शौक तो हम लोग रहते हैं, घर है, माता पिता है, सबको उम्मीद है, मेरा गांव के लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, कितना बेइज्जती का ये करना पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर सकते हैं बताइए, लाचार हैं। इसका हम शब्द में हम आपको इस पीड़ा को हम बयान नहीं कर सकते हैं। क्या बताएं, इसका हम क्या जवाब दें? पीड़ा को, कोई दर्द को हम शब्द में कैसे आपको हम बताएं? ये संभव तो सिस्टम का ही गड़बड़ी है ना, जिसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। सिस्टम का गड़बड़ी है, सरकार जो भी सरकार है उसकी इच्छा शक्ति का अभाव है, आयोग में भी मेरिटोरियस लोगों का अभाव है, और हमारे नेता मंत्री की भी सोच, इच्छा शक्ति, कुछ समझ में नहीं आता है। किसको दोष दें, किसको दोष दें, समझ में नहीं आता। ये जो सुधार किया गया है, रिवाइज्ड रिजल्ट जो जारी किया गया, अब उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक होगा कैसे ठीक होगा अब बतलाइए? ये तो और गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ पहले भी था, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि पहले सब चीज़ पहले भी गड़बड़ था, ये तो और गड़बड़ कर दिया। तो नेचुरल जस्टिस भी अगर आप कहते हैं
तो भाई पहले से जिसको आप पास किए उसको तैयारी करवाए, एग्जाम लिखने वाले थे, और भाई उसको तो कम से कम लिखने दीजिए। ठीक है भाई, अभी 4800 आप एक परीक्षार्थी, ये तो फाइनल नहीं है, मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। और 4300 से आपने 4800 कर दिया, 5200 ही कर देते तो क्या हो जाता। पहले वालों को यदि शामिल करता तो हार्डली 5200 रिजल्ट होता। तो 4800 का जगह में यदि 5200 रिजल्ट आप दे देते तो नेचुरल जस्टिस तो आप कह सकते थे ना। धीरज रोहित सांगा जी थे, जिनका दर्द आपने सुना कि जेपीएससी, चौथी जेपीएससी से लेकर ये 10वीं जेपीएससी तक कितना संघर्ष करते रहे। छठी जेपीएससी में एक अंक से छूट गए और इस बार 7वीं से 10वीं जेपीएससी के पीटी परीक्षा के जो परिणाम आए थे, पहले पास कर दिए गए और अब फिर से फेल कर दिए गए। ऐसे में अब इनके सामने कोई रास्ता बचता नहीं है। ये जाए तो जाए कहाँ और इन्हें इंसाफ कहाँ मिलेगा, ये भी इन्हें पता नहीं है। फिलहाल इतना ही। आगे भी हम और अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि आखिर ये जो रिजल्ट आया है उससे वो कितना संतुष्ट हैं और जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।